तो नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये आज हमारा क्लास 7 है डिटर्जेंट पाउडर कोर्स का 7 नंबर क्लास शुरू हो रहा है। दोस्तों आज हम जानेंगे सुहागा और कास्टिक पोटाश के बारे में। दोस्तों सुहागा एंड कास्टिक पोटाश, दोस्तों हम सब कास्टिक सोडा के बारे में जान चुके हैं, लेकिन कास्टिक पोटाश के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि सर कास्टिक पोटाश के बारे में समझाइए। कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि मैं फार्मूला या फिर वो लोग फार्मूला मेरे पास सेंड करते हैं, कहते हैं इसमें मैं सुहागा मिलाया हूँ, इसका क्या वर्क होता है, हम कितना मिलाए, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसके पहले 6 क्लास हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें। सारे वीडियो जो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं एक सीरियल नंबर से। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कास्टिक पोटाश के ही बारे में जानते हैं। कास्टिक पोटाश, तो दोस्तों हमने पढ़ा है कास्टिक सोडा के बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन आप मत पालिए अपने दिमाग में। जैसे कास्टिक सोडा एकदम प्रबल क्षार है, तो उसी तरह आप कास्टिक पोटाश को मान लीजिए कि मृदुल क्षार है। दोस्तों अब सारी कंफ्यूजन लगता है इतना से ही आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। दोस्तों इसका लगभग कास्टिक पोटाश की क्षमता यानी क्षारीय क्षमता 1/3 होती है, कास्टिक सोडा की 1/3 होती है। और दोस्तों रेट भी लगभग इसके बराबर ही होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप कास्टिक पोटाश, मैं भी जितनी वीडियोज बनाता हूँ कास्टिक पोटाश का प्रयोग नहीं करता हूँ, कास्टिक सोडा का ही प्रयोग करता हूँ। दोस्तों अंतर इसका यही है कि इसका क्षारीय क्षमता मात्र 1/3 है, और जबकि इसका रेट उसके लगभग बराबर में है। तो हम इसका प्रयोग क्यों करें, ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप 3 किलो कास्टिक पोटाश की यूज करते हैं, उसके जब मात्र अगर आप 1 किलो 200 ग्राम अगर कास्टिक सोडा का यूज करते हैं तो वो वर्क उतना ही होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी काफ़ी महंगी हो जाएगी कास्टिक पोटाश का प्रयोग करना। लेकिन जैसे हैंड वॉश है, या फिर साबुन है, या फिर शैम्पू है। शैम्पू में तो मुख्य रूप से आप समझ के चलिए कि कास्टिक पोटाश ही मिलाया जाता है। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, इसलिए कास्टिक सोडा ही हम लोग डालेंगे। तो दोस्तों साबुन की बात हो रही है, तो साबुन में सहायक कास्टिक सोडा के साथ, जैसे मान लीजिए उसमें अगर आपको कास्टिक सोडा 5 kg मिलाना है तो 3 kg करके आप 6 kg कास्टिक पोटाश भी मिला सकते हैं। या फिर आप चाहे तो कास्टिक सोडा ना मिला के कास्टिक पोटाश मिलाए, क्योंकि बाल बहुत ही नाजुक होते हैं, या शैम्पुओं में या फिर साबुनों में जो स्किन पे लगाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर कास्टिक पोटाश का ही यूज होता है। यानी कि कास्टिक पोटाश आप समझ रहे होंगे कि महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ। दोस्तों बिल्कुल ऐसी नहीं है। डिटर्जेंट क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसकी बिल्कुल भी महत्वपूर्णता नहीं है, यानी कि कास्टिक सोडा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बात रही कास्टिक पोटाश की, तो ये साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश या फिर अन्य मटेरियल्स में इसका यूज होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर में उसकी उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। दोस्तों अब बात रही सुहागा की। तो जैसे अभी हम आपको बताया कि कास्टिक सोडा की अपेक्षा कास्टिक पोटाश मृदुल क्षार है, तो उसके कास्टिक पोटाश के भी अपेक्षा, या मान के चलिए बहुत ही मृदुल क्षार होता है सुहागा, यानी कि सॉफ्ट बेस होता है।
यानी कि इसमें क्षारीय क्षमता बहुत ही कम होती है। क्षारीय क्षमता बहुत ही कम। तो दोस्तों इसमें भी आप सोचे होंगे कि आखिर हम इसे क्यों मिलाएं, जबकि ये काफ़ी महंगी होती है। ये कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा से भी काफ़ी महंगी होती है, तो आखिर हम इसे अपने डिटर्जेंट पाउडर में क्यों मिलाएं? तो सही बात है दोस्तों, हम इसे क्यों मिलाएं? हम नहीं मिलाते हैं इसे। आप किसी भी डिटर्जेंट पाउडर में आप इसे नहीं मिलाइए। हाँ, लेकिन होती है। अगर आप बहुत ही मृदुल, अगर मतलब सॉफ्ट स्किन, जिसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, उसके लिए अगर आप अलग से डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सुहागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वह डिटर्जेंट पाउडर काफ़ी महंगा पड़ेगी। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका एक फार्मूला बना के आपको दे भी सकता हूं, लेकिन कोर्स समाप्त होने के बाद। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, मैं आपको बाद में उसका फार्मूला दे दूँगा। तो दोस्तों बात तो रह गई कि आखिर बहुत कम यूज होती है तो आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ के चलिए कि आप एक कोर्स कर रहे हैं तो सबकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों सुहागा फिटकिरी के समान ही ढेलियों के रूप में मिलता है। दोस्तों फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटास की तरह इसे भी हम घोल के और लाई को ठंडा होने के बाद से मिलाते होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये भी फिटकिरी के समान आती है, लेकिन इसे फिर चूरा करके इसे बारीक पीस लेते हैं। हम बारीक पीस लेते हैं और बारीक पीसने के बाद से हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मिलाते हैं। अधिकांश दोस्तों ये शैम्पुओं में मिलाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही मृदुल क्षार होता है और बालों में स्किन को नुकसान ना पहुंचाए या फिर बालों का नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए शैम्पुओं में मिलाया जाता है। दोस्तों वैसे एक क्षारीय जो मैं आपको बताया हूं कि फिटकिरी के समान ढेलियों के रूप में आता है, लेकिन कुछ केमिकल डीलर या फिर पंसारियों की दुकान पे आपको प्यूरिफाइड सुहागा मिलेगी, यानी बोरेक्स। प्यूरिफाइड बोरेक्स मिलती है जो दाने दाने रूप में होती है, जैसे आपका वो आती है सिलिकेट आती है, उस टाइप में दाने दाने में आती है। तो आप इसको अगर शैम्पू में प्रयोग करते हैं तो सॉरी घोलना पड़ता है। आप इसी दाने को घोल सकते हैं, या फिर अगर आप डिटर्जेंट में तो सॉरी दोस्तों डिटर्जेंट में आप प्यूरिफाइड बोरेक्स का यूज कभी ना करें। वैसे जो ढेलियों के रूप में आता है उसी को ही बारीक पीस ले, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। और दोस्तों इसे जो ढेलियों के रूप में आता है अशुद्ध आता है, उसे वो बर्तन साफ करने वाले पाउडरों में भी मिलाया जाता है। अगर आप प्यूरिफाइड बोरेक्स का यूज करेंगे तो महंगा भी पड़ेगी, और फिर जो इसमें कण होते हैं, खनिज लवण और कुछ होते हैं, वो हट जाते हैं, जिससे उसकी घर्षण क्षमता समाप्त हो जाती है और बर्तन की सफाई अच्छी तरह से नहीं कर पाती है। अब दोस्तों बात रह गई इसे मिलाने की कि आखिर इसे कब मिलाया जाए। आप तो बता रहे हैं कि इसका घोल नहीं बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे अंतिम चरण में बारीक पीसकर ही मिलाएं। मान लीजिए आप डिटर्जेंट पाउडर ही बना रहे हैं, तो सब कुछ अगर आप बना लिए और उसे छान दिए, छानने के बाद परफ्यूम मिला के छान दिए, या फिर परफ्यूम मिलाने से पहले ही आप मिलाए तो बेस्ट रहेगा। छानने के बाद से आप इसे मिला दें और उसके बाद से परफ्यूम छिड़क के इसे आपस में मिला दें। उसके बाद से जो भी आपका कलर ग्रेनुअल्स हो, दाना वाना कुछ भी है आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सुहागा और कास्टिक पोटास के बारे में भी कुछ जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि मैं इसके बारे में वैसे विस्तृत चर्चा नहीं किया हूँ, क्योंकि इसकी कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है डिटर्जेंट के क्षेत्र में। हालांकि डिटर्जेंट के एरिया में दोनों प्रोडक्ट आती है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे यूरिया के बारे में, फास्फेट या फिर फोम बूस्टर, बहुत सारे भी क्लास बाकी हैं, सबके बारे में हम
बारी बारी से जानेंगे। अगर दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।